हमारे मंत्री जी जो रोड पे बोलते हैं वही उत्तर प्रदेश के सदन में बोलते हैं, और जो कहते हैं वो सीधा ठोक के कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो सदन में कहता है, वही रोड पे कहता है। और वो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता है, अरे धन्य है उनके माता पिता जो ऐसे लाल को पैदा करके राजनीति के तख्ते में ला करके पैदा कर दे। जो भी व्यक्ति है अगर हमारा हक अधिकार नहीं देना चाहता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। क्यों ना, हमारे नेताजी जब बीजेपी के साथ में गठबंधन किए थे तो बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब मेरा पूरा सहयोग था उसको सरकार बनाने में। लेकिन अगर वो हमारी बातों को नहीं सुना तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। सत्ता में रहते हुए भी आवाज़ उठाना बहुत बड़ा मायने रखता है। यहाँ पे जो है कि सुभाषपा के लोग भी हैं, तो हम इन लोगों से जानेंगे कि आज जिस तरह से आप लोग आए हैं स्वागत में, और अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ है सुभाषपा के साथ, आप लोगों की क्या राय है, क्या लगता है कि इस बार सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? सर आप लोग स्वागत है एक साथ। आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे इस परिचय बता दीजिए। मैं शमशेर राजभर, जिला उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आप जिला उपाध्यक्ष। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो इस बार गठबंधन हुआ है अखिलेश जी के साथ, क्या लगता है कि आपकी पार्टी रंग लाएगी? यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन अवश्य रंग लाएगी। इस नाते से रंग लाएगी माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ा शोषित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने का संकल्प लिए हुए। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि हक हिस्सा दिलवाने का संकल्प लिए है, पिछली बार आप लोगों की ही सरकार है अभी कहा जा सकता है, क्योंकि योगी जी और भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन हुआ था तब आपकी भी सरकार बनी थी जिसमें मंत्री पद हासिल किए थे, लेकिन उसमें सही से काम नहीं कर पाए या काम नहीं करने दिया गया। लेकिन इस बार अखिलेश जी के सरकार में आ रहे हैं तो क्या लगता है काम हो पाएगा? बिल्कुल काम होगा। जब हम लोग दलित पिछड़ा समाज वंचित समाज के लोगों का हम लोग एक मत हो करके काम करेंगे, काम करने के लिए हम लोग गठबंधन किए हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी ही सरकार है, ये भाजपा के लोग हम लोग लगातार पिछड़े समाज का अधिकार के लिए मांग करते रह गए। हमारे नेताजी शोषित समाज वंचित समाज का अधिकार की बात करते रह गए सदन में, लेकिन ये भाजपा के लोग इग्नोर करते रह गए। लास्ट में हम लोग को भाजपा को लात मार के भगाना पड़ा। भाजपा की नीति आपके क्या क्या पसंद नहीं आई है? भाजपा की नीति कोई समझ में नहीं भी आई। ये खाली बिछड़े समाज शोषित समाज का ये विरोधी है, उनका जान लेने के लिए खून चूसने वाली सरकार है। थाने पर देख लीजिए, तहसील में देख लीजिए, खेतों में देख लीजिए, रोडों पर देख लीजिए, सांड भैंसा अगर लगे हैं तो पिछड़े दलित समाज के लोगों का शोषण करने के लिए छोड़ा गया है। थाने पर जाने के बाद यह गरीब डंडा भी खाता है, उसका काम भी नहीं होता है। जहाँ भी जाएंगे, चपरासी हो चाहे बाबू हो, सबको पैसे की ज़रूरत है। थाने पर जाने के बाद 500 रुपया 5000 रुपया तुरंत दरोगा जी बजा लेते हैं और तुरंत भगा भी देते हैं। अच्छा अभी एक बात और आपको दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले, व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुई थी, और आप सभी लोग अगर देखे होंगे तो यूट्यूब पे बहुत फेमस हुआ था कि वीडियो वायरल, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी यह कहते हुए नजर आए हैं कि कभी भी सपा और बसपा के लोगों को वोट मत दीजिएगा, जिसमें अप शब्द का उपयोग भी किया था। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक कर रहे हैं आप, उसमें कोई गलत नहीं था। अपने समाज के लोगों को उत्तेजना पैदा करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए हम नेताजी ने बोले थे। एक कोई भी वर्ग के लोग, अपने ही समाज के लोग, चाहे आपका ही बेटा बेटी हो, आप अपने बेटा बेटी को अगर उसको भाषा से उसको प्रेरित नहीं करेंगे तो आपका बेटा बेटी सही से नहीं रहेगा। इस नाते से अपने समाज को उत्तेजना पैदा करने के लिए बात बोले थे कि हमारे समाज के लोग सुधर जाइए। सबसे बड़ा अगर कोई काम करने का है तो सबसे बड़ी चाबी कोई भी बंद ताला खोलने के लिए राजनीति को अपनाना पड़ेगा। हमारे समाज के लोग बहुत पढ़े लिखे कम थे, सामाजिक तत्व पर बहुत कम है। इस नाते से दरोगा चपरासी कलेक्टर डीएम बनाने के लिए ये उत्तेजना पैदा कर रहे थे नेताजी हमारे। अच्छा सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप भी नेता ही हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि नहीं उत्तेजना पैदा करने के लिए, तो क्या अपशब्द का प्रयोग करना सही है? सर जैसा कि उस वीडियो में दिखाया गया था, उन्होंने कहा था कि जो भी अगर सपा को अगर वोट देता है तो अपने
माँ बहन भाई बंधु के साथ घात करेगा। घात शब्द जो होता है सर, डिक्शनरी उठाकर आप लोग देख लीजिए, घात का मतलब होता है धोखा। इसमें अपशब्द कहाँ से आपको नज़र आ रहा है सर? ये कोई अपशब्द नहीं है, धोखा है सर। धोखा ये था कि अगर कोई भी जो भी व्यक्ति है अगर हमारा हक अधिकार नहीं देना चाहता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। क्यों ना, हमारे नेताजी जब बीजेपी के साथ में गठबंधन किए थे तो बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब मेरा पूरा सहयोग था उसको सरकार बनाने में। लेकिन अगर वो हमारी बातों को नहीं सुना तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। सत्ता में रहते हुए भी आवाज़ उठाना बहुत बड़ा मायने रखता है सर। और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये समाजवादी लोग नहीं वायरल कर रहे हैं और नहीं कोई अदर वायरल कर रहा है। वायरल करने वाले लोग भाजपा के लोग हैं, क्योंकि वो फिर से गुमराह करना चाहते हैं लोगों को कि एक बार ये वीडियो देख करके लोग गुमराह हो जाएं और गुमराह होकर के वोट फिर हमको दे दें, ताकि ये लोग फिर से सत्ता से वंचित हो जाएं, अपने हक अधिकार से वंचित हो जाए। दोस्तों, जो वीडियो वायरल हो रही थी उस वीडियो का साफ सही शब्द में अगर जो है कि विस्तार किया है तो इन्होंने, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का अलग अर्थ भी हो सकता था, लेकिन इसे साफ अच्छी तरह से बताया। अब बताइए भैया कि इस बार जो मुद्दा है, किस प्रकार का मुद्दा लेकर के आप लोग अखिलेश जी के साथ? देखिए, आज का जो मुद्दा है, आज नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है। आज जितने उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है, आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और रह गई बात कि जो पिछड़े हैं, अति दलित हैं, जो शोषित हैं, इनका आज कभी भी किसी भी प्रकार से उत्थान नहीं कर पाई। लेकिन आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आने वाले समय में जितने भी शोषित दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सब का विकास हमारा मुद्दा होगा। सर, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि नहीं, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। तो इस महंगाई में लोगों का कहना क्या है, आप सभी लोग जानते हो कि जब पेट्रोल का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था तो सभी लोग हाई कर रहे थे। जब 10 रुपया दाम घट गया तो फिर लोगों को, भाजपा वाले ही कह रहे थे कि मतलब पेट्रोल का दाम घट गया। बहुत सारे लोग कहे कि नहीं, अब जो है कि सही है। आपका क्या कहना है? अच्छा, ये बताइए कि जब कड़ू का तेल हो, जब कोई भी पानी से सब्जी नहीं बनाता है, साग नहीं बनाता है, जब हम चाहे आप सारे लोग अगर दुकानदार बनिए के पास जाते हैं, जब कड़ुआ के तेल का कहते हैं भैया 1 लीटर दे दो, और जब 200 रुपया सुनाता है तो खोपड़ी टनक जाती है। अब बताइए कहाँ से सस्ताई हुई? जो तेल हम लोग 60 रुपया किलो का खाते थे, पेवर सरसों का तेल, अब मिलावट का खा रहे हैं 200 रुपया। तो महंगाई घटी है कि बढ़ी? तेल इतना महंगा था पेट्रोल, और पेट्रोल में उसमें कोई जीएसटी नहीं है, ये डायरेक्ट सरकार को आधा से ऊपर पैसा चले जाता है। तब बताइए, कांग्रेस के ज़माना में 50 से 60 रुपया तेल था तो सारे भाजपाई रोड पर उतर गए थे कि बहुत महंगा हो गया है। 400 रुपया सिलेंडर था तो भाजपा के लोग सिलेंडर गले में बांध के घूम रहे थे। आज 1000 के ऊपर सिलेंडर हो गया है। अब बताइए, चरण सीमा पर महंगाई नहीं है? मोदी जी ने बाबाई लूट रहे हैं, सिलेंडर फोकट का बांट के, सब्सिडी का कोई ठिकाना नहीं है कि वो गरीब आदमी कब तक उसको पैसा भरता रहेगा। अब माचिस का दाम 1 रुपया से डायरेक्ट 2 रुपया। इसी महंगाई में भैया जी, इसी महंगाई में तो सरकार का कहना है कि हम इतना अच्छा काम किए कि सबको फ्री में राशन दे दिए है। सर, आप बोलेंगे? नहीं, मैं चलो ठीक। ओम प्रकाश मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष जखनिया। अच्छा, आप जो बात किए हैं सर महंगाई के ऊपर, देखिए जनता, एक घर में 4-4, 5-5 भाई लोग हैं जो बाहर अन्य प्रांत में जा कर के अपने मेहनत और मजदूरी से घर परिवार का जो पालन पोषण करते हैं, उस चीज़ पे अंकुश लगा दिए हैं। ये लोग भाजपा के सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में हो या केंद्र सरकार, ये लोग जो है गरीबों को दबोच के रखना चाहती है, उसको शोषण करना चाहती है। वो सोचती है कि ये लोग 10 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपये की जगह पे अपना बहुमूल्य समझ समझेंगे। इसलिए अभी उन लोग को घर में भरो, ये लोग को 5 किलो अनाज दे करके, 1 किलो चीनी दे करके ये लोग को घर में ही रखो। बाहर जाएंगे 10,000, 20,000, 25,000, जो जैसा गुण रहेगा, जैसा मेहनत रहेगी, वो उतना कमाएगा तो अपना विकास करेगा, अपने बच्चे लोग को अच्छी से शिक्षा दिलाएगा, अच्छा जगह पे उसको एडमिशन कराएगा। इसलिए जो है उन लोग को, गरीबों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और रह गई बात हमारे मंत्री जी की,
हमारे मंत्री जी जो रोड पे बोलते हैं वही उत्तर प्रदेश के सदन में बोलते हैं, और जो कहते हैं वो सीधा ठोक के कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो सदन में कहता है, वही रोड पे कहता है। और वो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं, अरे धन्य है उनके माता पिता जो ऐसे लाल को पैदा करके राजनीति के तख्ते में ला करके पैदा कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद यदि कोई शासन सत्ता में इस्तीफा दे करके वापस आया है तो ओम प्रकाश राजभर आए हैं। अरे पिछड़े दलित शोषित समाज के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा लड़ाई लड़े हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी की नीति सिद्धांत को लेकर के आज ये 6 लाइन पे जो उमड़ी है भीड़, इससे भारतीय समाज पार्टी के और सपा के जितने लोग सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ उफान मचाए हैं, इससे हमारे विपक्ष के जो सरकार में मौजूद है वो लोग की अब तलवे से जमीन खिसक गई है। वो लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा तो पतन होने वाला है, और ये लोग को मालूम नहीं है समुंदर में तो लहरें बहुत आती है। जब ये सपा और भाजपा का गठबंधन हुआ है तो जान लीजिए सुनामी लहर आ गई है, और इसे